हेलो। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो मैं नीतीश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ए गंगादेव स्टडी पॉइंट पे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो आवर्धन होगा। एंड इससे पहले लेक्चर में हमने आपको दर्पण सूत्र और चिन्ह परिपाटी के बारे में बताया था। एंड आज इससे पहले तो हम बोले थे कि कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, बट क्वेश्चन हम इसलिए नहीं लिए क्योंकि जो भी हमारा शायद क्वेश्चन आता है उसमें लगभग आवर्धन का क्वेश्चन आ ही जाता है। तो पहले हम आवर्धन पढ़ेंगे, उसके बाद 2 3 4 जो भी होगा क्वेश्चन कर लेंगे। तो उससे हमारा सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और हम आवर्धन, चिन्ह परिपाटी, दर्पण सूत्र तीनों को आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आवर्धन ही होगा। एंड उसके बाद यदि टाइम बचा तो हम क्वेश्चन भी कर लेंगे कुछ। तो चलिए, आवर्धन हेडिंग दीजिएगा, जिसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हम भाई आवर्धन का जो सिंपल फॉर्मूला है उसको लिखेंगे एंड उसके बाद उसको ड्राइव तो करेंगे नहीं। जैसे आवर्धन का फॉर्मूला होता है m इजकल टू एच आई अपॉन एच ओ, जहाँ पे ये जो हमारा एच आई है, एच आई यह है हाइट ऑफ इमेज, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। एंड एच ओ जो है वो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये हमारा आवर्धन का फॉर्मूला है। अब आप यदि एग्जाम में आ जाए कि आवर्धन से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल लिख दीजिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की हाइट और वस्तु की हाइट के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन कहते हैं। ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। इसका एक और फॉर्मूला है, आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं। ठीक है। आवर्धन मतलब m, स्मॉल m, कैपिटल M नहीं। और इसका एक और फॉर्मूला आता है आवर्धन का, m इजकल टू, ये तो आप पढ़ ही लिए हैं अभी, एच आई अपॉन एच ओ। एक दूसरा फॉर्मूला है माइनस भी अपॉन यू, माइनस भी अपॉन यू। अब आप हमसे पूछिएगा कि यहाँ पे v और u क्या है, तो v के बारे में आपको पहले से पता है कि ये प्रतिबिंब दूरी और u हमारा वस्तु दूरी। अब कहिएगा कि ये कैसे आया v बटे यू, माइनस भी बटे यू, तो ये अभी आप लिख लीजिए। हम किसी न किसी वीडियो में इसको, जो भी फॉर्मूला है हमारा, जैसे दर्पण सूत्र, ये वाला फॉर्मूला, इसको हम ड्राइव कर देंगे, बट उतना ज़रूरी नहीं है ड्राइव करना। ठीक है। अभी आप इसको सिर्फ समझ लीजिए। ये है हमारा आवर्धन, इसको बोलते हैं आवर्धन। अब बात आता है कि हम आवर्धन पढ़ते क्यों हैं भाई, ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से हमें आवर्धन पढ़ना पड़ा। तो इसका सिंपल सा है कि आप जो इमेज बनाते हैं किसी भी दर्पण में, तो देखते हैं कई बार क्या होता है कि इमेज कभी वस्तु से बड़ा हो जाता है, कभी वस्तु से छोटा इमेज बन जाता है, या फिर कभी वस्तु के बराबर होता है। तो हमको आवर्धन यही बताएगा कि भाई जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से बड़ा है या छोटा है। अगर ये कहें तो यही बताता है, लेकिन आवर्धन एक चीज़ और बताता है, और वो चीज़ ये है कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बना है या काल्पनिक। ठीक। तो आवर्धन का क्या कम? 2 कम। पहला कम तो यह है, वो क्या बताएगा, प्रतिबिंब जो हमारा बना है वास्तविक बना है या काल्पनिक, वास्तविक या फिर काल्पनिक। अब वास्तविक काल्पनिक लिखने में अगर गलती हो गया हो उसको माफ़ कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे हिंदी पढ़ा नहीं रहे हैं कि एकदम शुद्ध शुद्ध लिखेंगे। ठीक क्या भाई? और दूसरी चीज़ क्या बताता है कि वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बना है या फिर छोटा, प्रतिबिंब बड़ा या छोटा। ठीक है। तो आवर्धन हमको यही 2 चीज़ बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक, या फिर वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बना है या छोटा। अब कहिएगा ये कैसे, तो आप सबसे पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम उस पर चलेंगे कि कब क्या होगा तो हम कहेंगे कि वास्तविक है या फिर काल्पनिक, और आवर्धन क्या होगा तो हम कहेंगे छोटा या बड़ा। तो भैया मिटा दें, अब मिटा दें? ओके। तो चलिए सबसे बात करेंगे कि आवर्धन का मान क्या होगा जिसके वजह से हमारा प्रतिबिंब वास्तविक या काल्पनिक हो। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब प्रतिबिंब वास्तविक या फिर काल्पनिक होगा तो आवर्धन का मान क्या होगा। ठीक है।
चलिए देखते हैं। तो हम एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगे और एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएंगे, और दोनों केस में देखेंगे कि आवर्धन का मान क्या आता है। ठीक, तो भाई ये हमारा एक प्यारा सा खूबसूरत सा अवतल दर्पण ले लेते हैं। अवतल दर्पण बहुत एकदम प्यारा है, हमेशा इसी को लेते हैं। 1 2 3 4 जो भी। ठीक है, अब अवतल दर्पण इसलिए भी लेते हैं क्योंकि इसमें डॉट डॉट नहीं करना पड़ता है। वो जो हमारा दर्पण है उत्तल वाला, उसमें डॉट डॉट करना पड़ता है। चलिए, तो ये हमारा है इसका फोकस, एंड यहाँ पे वक्रता केंद्र जिसे सी से डिनोट करते हैं। यहाँ भी होगा हमारा ये फोकस, एंड ये वक्रता केंद्र जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। ये पोल जिसे ध्रुव बोलते हैं, ये भी पोल जिसे ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक में वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगे और एक में काल्पनिक। तो सबसे पहले हम वास्तविक बनाते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक वस्तु को रखें और प्रतिबिंब यहाँ कहीं बन गए। ठीक है, पता है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अब एक हम काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। तो भाई काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में तभी बन सकता है जब आप वस्तु को पोल और फोकस के बीच रखिएगा। मतलब जब कहीं आप यहाँ पे वस्तु को रखिएगा तो इसका आपको काल्पनिक प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब यहाँ पे मिल जाएगा, वस्तु से बड़ा भी। अब यहाँ पे हम दोनों केस में मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन निकालते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमको पहले से पता है, m = HI/HO। तो यहाँ पे तो हमारा HI ये है, सॉरी HO ये है, HI ये है, यहाँ पे हमारा HO ये है, HI ये है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप m का वैल्यू देखिएगा तो HI/HO। अब HI हम क्या बोले कि हम जैसे दर्पण सूत्र था मेरा 1/v + 1/u = 1/f। तो इसमें हम VUF का मान तब रखते हैं जब हम चिन्ह परिपाटी उस मान में लगाए रहते हैं। यानी चिन्ह परिपाटी पहले अप्लाई करते हैं, उसके बाद इसमें VUF का वैल्यू रखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम चिन्ह परिपाटी अप्लाई करेंगे। तो चिन्ह परिपाटी हमको बताता क्या है कि कौन प्लस होगा कौन माइनस। तो आप चिन्ह परिपाटी यहाँ पर यदि लगाइएगा तो आप देखिएगा कि HI हमारा पॉजिटिव हो गया निगेटिव। तो HI प्रधान अक्ष से नीचे है, इसीलिए ये क्या होगा निगेटिव। तो ऊपर वाला तो HI निगेटिव हो गया, बट HO प्रधान अक्ष से ऊपर है। अब प्रधान अक्ष से ऊपर आप जो भी दूरी मापिएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो HO हमारा क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब ये ओवरऑल टोटली निगेटिव आ जाएगा इसका वैल्यू। आप कह सकते हैं जब आवर्धन का मान निगेटिव हुआ तो कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वास्तविक मतलब क्या, उल्टा भी। कैसे, जब आवर्धन का मान निगेटिव, जब m का वैल्यू निगेटिव आ जाए तब प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अब इसमें सिंपल इसका अपोजिट देख लेते हैं फिर भी। अब यहाँ भी लगाते हैं m = HI/HO। तो देखते हैं भाई HI/HO, HI का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव क्योंकि ये प्रधान अक्ष से ऊपर है, बटे HO भी प्रधान अक्ष से ऊपर है तो ये भी हमारा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव बटे पॉजिटिव क्या आ जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जब हमारा प्रतिबिंब काल्पनिक बना तो m का वैल्यू क्या आया, प्लस। आप ये भी कह सकते हैं जब कहीं भी आपको m का वैल्यू प्लस में दिख जाए तो आप क्या कहिएगा, आपका जो प्रतिबिंब बना है वो काल्पनिक बना है। अब काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा, और ये दर्पण के परावर्तक सतह के विपरीत दिशा में बनता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था किसका, आवर्धन का। और आवर्धन के अंदर जो उसका जो पहला जो इन्फॉर्मेशन हमको देता है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक या काल्पनिक उसका। ठीक है, अब थोड़ा हम लास्ट में समरी कर देंगे, पूरे समराइज कर देंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन भी इस पर कर लेंगे तो आप समझ गए। जब आवर्धन का मान निगेटिव तो मतलब वास्तविक या उल्टा प्रतिबिंब, जब आवर्धन का मान पॉजिटिव तो मतलब काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब। आप इसको नोट कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे लिख दें, आप अच्छे से नोट कीजिए इसको। ठीक, मिटा दें, मिटा देते हैं। चलिए, अब आवर्धन जो दूसरा चीज़ हमको बताता है क्या, कि प्रतिबिंब बड़ा बना है या प्रतिबिंब छोटा बना है, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं जो अभी पढ़े हैं। जब m का वैल्यू पॉजिटिव मतलब प्रतिबिंब कैसा है, वर्चुअल। वर्चुअल मतलब होता है काल्पनिक, बट हिंदी में लिखेंगे हम यहाँ पे काल्पनिक, और सीधा भी।
और जब m का वैल्यू निगेटिव आया तो प्रतिबिंब कैसा था हमारा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो ये अभी दो चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरी बात करते हैं, जो दूसरा इन्फॉर्मेशन है हमारा कि आवर्धन का वैल्यू क्या होगा जिसकी वजह से हम कहेंगे प्रतिबिंब बड़ा बना या फिर छोटा बना। तो देख लेते हैं वो भी। तो सबसे पहला केस लेंगे कि जब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो आवर्धन उसका क्या होगा। तो दो दर्पण इसमें भी लेंगे, एक ये दर्पण एक ये दर्पण, और दोनों केस में देखेंगे। एक बार प्रतिबिंब बड़ा बनाएंगे, एक में प्रतिबिंब छोटा बनाएंगे, फिर देखेंगे कि आवर्धन का वैल्यू क्या आता है। तो ये हमारा फोकस, ये हमारा वक्रता केंद्र सी, ये हमारा फोकस, ये हमारा वक्रता केंद्र सी। अब एक में बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो भाई बड़ा प्रतिबिंब इसमें या तो यहाँ पे वस्तु को रख दीजिए। अगर ये हमारा वस्तु है, वस्तु की हाइट है जिसको हम HO बोलते हैं, तो ये प्रतिबिंब का हो जाएगा जिसको HI बोलेंगे, हाइट ऑफ इमेज। क्योंकि आपको पता है C और F के बीच यदि हम वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब इन्फिनिटी और C के बीच बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अब यहाँ पे यदि आप m का वैल्यू निकालते हैं, m का वैल्यू, तो यहाँ पे m = HI/HO। अब आप यदि गौर से ध्यान दीजिएगा इसमें, तो आप देखिएगा अगर ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, अगर ये हमारा 4 सेंटीमीटर है तो इसका वैल्यू शायद इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। मान लेते 6 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि भाई हमको पता है कि यहाँ पे अगर 4 सेंटीमीटर का वस्तु रखा है उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बड़ा बनेगा। हम मान लिए 6 सेंटीमीटर। अब अगर इसके हिसाब से हम आवर्धन का वैल्यू निकालें तो हमको तो पता है ऊपर वाला HI इसका -6 सेंटीमीटर बटे HO 4 सेंटीमीटर। ओवरऑल कितना आ गया, टोटली कितना, -3/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1.5 लिख सकते हैं, -1.5। अब यहाँ पे यदि आप मॉड ऑफ m निकालिए, मॉड ऑफ m। अब देखिए मॉड के अंदर हम किसी भी चीज़ को डाल देंगे उसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे जैसे अगर 5 है, इस पे मॉड लगा दिए तो ये 5 ही रह जाएगा। अगर वही -5 है, अब इस पे मॉड लगा दिए तो ये 5 हो जाएगा। तो मॉड का काम है किसी भी निगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में बदल कर देना, और पॉजिटिव चीज़ तो एज पॉजिटिव ही रह जाएगा। ठीक है, अब अगर इसमें m लगा दिए, मॉड m, तो मॉड m मतलब क्या, मॉड ऑफ -1.5 होगा कि नहीं, मतलब 1.5। तो मतलब ये 1 से बड़ा आया। और आप ध्यान दीजिए, जब भी प्रतिबिंब बड़ा बनेगा वस्तु से तो हमेशा मॉड ऑफ m का मान, हमेशा मॉड ऑफ m का मान ग्रेटर देन 1 होगा। कब, जब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा हो। सिंपल है भाई, जब ऊपर वाला बड़ा और लिया वाला बड़ा छोटका तो उसमें भाग देंगे तो वो सिंपल है, 1 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो पहला तो ये हमारा हो गया, तो आप समझ गए। दूसरी बात, अब यहाँ पे तो बड़ा प्रतिबिंब बना है, अब एक छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। छोटा प्रतिबिंब मतलब यहाँ पे कहीं अगर वस्तु है उसका यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। अब यहाँ पे लगाते हैं, अगर ये हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO तो ये हाइट ऑफ इमेज HI। अगर यहाँ पे बड़ा है, अगर ये 7 सेंटीमीटर है, थोड़ा आसान वाला लेंगे वैल्यू जो कट खोट का आ जाए आसान से। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो उससे पक्का है कि ये वाला इससे कम होगा, मतलब 6 सेंटीमीटर HI। अब यहाँ पर अगर हम आवर्धन निकालें, मैग्नीफिकेशन m, तो HI/HO। HI मतलब क्या, HI मतलब 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और ये जो 6 सेंटीमीटर है इसको हम निगेटिव में रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमको चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना है। चिन्ह परिपाटी कहता है कि आप प्रधान अक्ष से नीचे जो भी दूरी मापते हैं उसको निगेटिव लीजिए। तो इसको -6 करेंगे बट्टे 8 सेंटीमीटर पॉजिटिव, 8 सेंटीमीटर। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये -3/4, -3/4, और ये 0.-0.7 आ जाएगा। 0.7 के -0.7 के समथिंग आएगा। अब इसमें आप यदि मॉड ऑफ m निकालिएगा यहाँ पर, तो आप देखिएगा कि ये स्मॉल 1 आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है। तो आप क्या देखें कि जब हमारा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना तो मॉड ऑफ m का जो वैल्यू था वो 1 से कम आया। कब, जब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा हो। ठीक है, तो अब आपको यदि m का वैल्यू दे दे
और पूछ ले कि भाई प्रतिबिंब वास्तविक बना या काल्पनिक, या फिर प्रतिबिंब बड़ा बना या छोटा, आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के लिए अब हम आपको दे दिए कि भैया m बराबर 4 सेंटीमीटर, 4, यहाँ पे m का कोई मात्रक नहीं होगा, ठीक है। मात्रक इसलिए नहीं होगा क्योंकि m बराबर होता है HI/HO, यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। तो m इसका तो अगर 4 है तो 4 हमको दो गो इन्फॉर्मेशन देता है। कैसे? 4 का मतलब आप ये भी लिख सकते हैं m इजकल टू +4। अब ये जो हमारा प्लस है, प्लस वो क्या बताएगा? ये चीज़ पॉजिटिव, m का वैल्यू पॉजिटिव, ये वाला प्लस हमको क्या बताएगा? प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। कैसा? वास्तविक या उल्टा। अब ये जो हमारा 4 है जो कि 1 से बड़ा है, हम क्या बोले हैं? मॉड ऑफ m का मान 1 से बड़ा आ जाए तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है। तो ये हमारा 4 क्या बताता है? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। ठीक है, अब आप समझ गए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे m इजकल टू, यहाँ पे लेते हैं m इजकल टू -4 आ गया, तो भाई इसका मतलब क्या है? वहाँ पे 4 लिया, -4, हाँ -4 ले लेते हैं। m इजकल टू -4, भाई ये जो 4 के आगे जो साइन लगा है माइनस, ये हमको क्या बताता है? जब आवर्धन माइनस में हो, जब आवर्धन निगेटिव हो तो प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक। अरे यहाँ पे हम गलती कर दिए भाई, यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और सीधा, क्योंकि m का वैल्यू पॉजिटिव में 4 है तो ये काल्पनिक एंड सीधा। ठीक है, और यहाँ पे m का वैल्यू -4 है तो ये जो हमारा माइनस चिन्ह है वो क्या बताता है? वास्तविक प्रतिबिंब बना है। तो माइनस चिन्ह, तो ये तो हम कह सकते हैं m इजकल टू, अगर कहीं आपको -4 दिया है तो सबसे पहला बात ये कह सकते हैं कि भाई जो भी प्रतिबिंब बना होगा वो कैसा होगा? हमारा वास्तविक। अब जो वास्तविक है वो तो उल्टा होगा ही। अब ये 4 हमको क्या बता रहा है? 4 हमको ये बता रहा है कि 4 1 से ज़्यादा है। जब m का वैल्यू 1 से ज़्यादा तो मतलब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद छुट्टी मस्ती में। तो भाई इसको थोड़ा मिटा दें, नहीं मिटाएंगे, क्या रहने दें। तीसरा एक और क्वेश्चन, यदि m का वैल्यू -1/2 दिया है, इसका मतलब क्या होगा भाई? m का वैल्यू -1/2, तो भाई इसका मतलब क्या होगा देखना पड़ेगा। m इजकल टू -1/2, देखो तो भाई माइनस चिन्ह तो सबसे पहले हमको ये बता देगा कि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक, क्योंकि m का मान निगेटिव मतलब प्रतिबिंब वास्तविक। तो ये तो प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक तो बन गया, वास्तविक, पहला बात। और दूसरा बात, हाफ। अब हाफ 1 से कम है, हाफ 1 से कम है। यहाँ हम पढ़े हैं कि मॉड ऑफ m का मान 1 से कम, अगर यहाँ पे मॉड ऑफ m निकालें, मॉड ऑफ m निकालें तो -1/2 मॉड ऑफ, ये 1/2 आएगा जो कि 1 से कम है। अब हम आपको पढ़ाएं कि अगर m का मान, मॉड ऑफ m का मान 1 से कम मतलब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा। तो दूसरा इन्फॉर्मेशन ये हुआ, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा। ठीक है, तो भाई शायद आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी भी ये पूर्णतः ख़त्म नहीं हुआ। आप इस पे बहुत सारा क्वेश्चन कीजिए एंड आज के बाद वाला जो लेक्चर होगा, इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम ढेर सारा ढासू क्वेश्चन लाएंगे, उसको सॉर्ट करेंगे एकदम चुटकी में। ठीक है, अब हाँ भाई भूलना नहीं है, अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इस चैनल को साझा करें, उनको भी बताएं, पढ़िए लिखिए। ठीक है, तो बस इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।